नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज कार्तिक अमावस्या है और आज के दिन हम रसपान करेंगे कार्तिक अमावस्या कथा का। जानेंगे क्या महत्व है, किस दिन और किस समय तर्पण का समय है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। तो आइए धर्म की इस आस्था में गोते लगाते हैं। कार्तिक मास की 30वीं तिथि को कार्तिक अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का एक विशेष स्थान है। प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या किसी न किसी रूप में कुछ विशेष ही होती है। हर महीने में एक बार आने वाली अमावस्या के दौरान दान और स्नान का एक विशेष स्थान है। इसी क्रम में कार्तिक मास में आने वाली अमावस्या का एक अपना ही महत्व है। इस दिन पितरों को याद करके गंगा स्नान किया जाता है। साथ ही इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान तथा दान देने का भी एक महत्व है। इतना ही नहीं, इस दिन जो भी व्यक्ति कर्ज ऋण आदि से निरंतर परेशान रहते हैं, उन्हें इस दिन हनुमान जी की पूजा विशेष तौर पे करनी चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या का उपवास भी रखना चाहिए। इस साल 2025 में अमावस्या तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:45 से हो रही है। वहीं अमावस्या तिथि का समापन 21 अक्टूबर मंगलवार शाम 5:54 पर हो रही है। इसमें विशेष बात यह है कि जब हम अमावस्या व्रत करते हैं, स्नान दान करते हैं, तो हमेशा उसमें उदय तिथि होना आवश्यक होता है। इसलिए आप अमावस्या व्रत और स्नान दान 21 अक्टूबर मंगलवार 2025 में करेंगे। अब आपको बताते हैं कि 31 अक्टूबर 2025 में मंगलवार के दिन का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42, सूर्योदय सुबह 6:30 बजे से सूर्यास्त 5:52। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:10 से 6:26 है। वहीं सायंकाल पूजा शाम 5:45 से 7:02 तक है। साथ ही राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहने वाली है। 21 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त पितृतर्पण इन सब के लिए कुछ इस प्रकार है। पितृतर्पण मुहूर्त सुबह 11:43 से 2:44 है। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर में 1:59 से 2:44 तक है। साथ ही गोधूली बेला शाम 5:45 से 6:51 तक है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि में दीपों का प्रकाश किया जाता है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दिवाली मनाने के साथ साथ इस दिन पितरों का तर्पण, दान पुण्य ये सभी कर्म किए जाते हैं। अमावस्या के दिन स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान करके पूजा पाठ को खास अहमियत दी गई है। पवित्र नदियों में अगर आप स्नान करें तो ये अति उत्तम होता है। इस अमावस्या पर दीप दान का भी एक विशेष स्थान है, क्योंकि इस दिन दीपावली है, माता लक्ष्मी का भी दिन होता है। यह दीप दान मंदिरों, नदियों के साथ साथ आकाश में भी किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्न का भी दान करना श्रेष्ठकर माना गया है। साथ ही दीपदान का महत्व राम के जी के अयोध्या लौटने की खुशी को व्यक्त करना भी होता है। साथ ही पितरों को मार्ग भी दिखलाता है। तो इस दिन दोनों संदर्भ में कार्तिक मास में दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन समय से आ रही है। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि तुलसी पूजन से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं। इस महीने में तुलसी में जल देना, तुलसी की पूजा अर्चना करना, तुलसी को दीपक दिखाना सभी श्रेष्ठ कर्म में आते हैं। साथ ही कई लोग तुलसी के पौधे को कार्तिक अमावस्या में दान भी करते हैं और इसका दान करना भी अति उत्तम माना जाता है। आइए अब कार्तिक अमावस्या की कथा का रसपान करते हैं। यूँ तो कार्तिक अमावस्या पर देखी जाए तो कई कथाएं प्रचलित है, पर उसमें से एक प्रमुख कथा आपको रसपान कराते हैं। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही होती है, परंतु अंधकार अधिक होने के कारण दिशा सही से पता नहीं चल पाती। देवी लक्ष्मी मार्ग से भटक जाती हैं, पर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी
उस रोशनी के नज़दीक जाती है तो देखती है कि वह एक झोपड़ी होती है। वहाँ एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। वह स्त्री आंगन में बैठकर अपना काम कर रही होती है। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला से रात भर वहाँ रुकने के लिए स्थान मांगती है। वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए स्थान और बिस्तर भी दे देती है। देवी लक्ष्मी वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाती है। वृद्ध महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से वह अति प्रसन्न हो जाती है। इस दौरान वह वृद्ध महिला अपने काम करते हुए सो जाती है। अगले दिन प्रातःकाल जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई। उसके घर में धन धान्य की भरमार हो जाती है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई उसे वृद्धा को पता भी न चला। तब माता उसे दर्शन देती है कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय जो भी दीपक जलाता है और मार्ग में प्रकाश करता है, उज्जवल फैलाता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी का पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ, घरों के द्वार खोल कर रखने चाहिए और प्रकाश करना अति शुभदायक होता है। आइए अब माता लक्ष्मी की आरती कर लेते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही शुभदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल वसंती, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिणी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती हो ताह सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि की जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद अति उमड़े, पार उतर जाता। जय लक्ष्मी माता।
आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।